अपने अंदर से आसुरीपने को समाप्त करने की, चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहने की, सारा चक्र स्मृति में लाने की, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे, इस बात का अटेंशन रखने की, बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी भी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनो। स्पष्ट करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी एक बात की विशेष नॉलेज में वो बड़े जाने माने हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि हम सभी आत्माओं को सारे गुणों को धारण कर सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, लेकिन फिर भी इन सारे गुणों में से कोई एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाना है। अनुभव में लाते, सेवा में लाते लाते आगे बढ़ते जाना है। उदाहरण के लिए जैसे बाबा कहते हैं कि सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं और लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। ऐसे तो सरस्वती देवी है, लक्ष्मी भी देवी है, लेकिन स्पेशलिटी उनकी ये है कि सरस्वती विद्या की देवी है और लक्ष्मी धन की देवी है। ऐसा कहकर आत्माएं उनको पूजती हैं। इसी तरह हम भी अपने में सारे गुण, सारी शक्तियाँ धारण तो करें, क्योंकि वो तो ज़रूरी है करनी। हर गुण को लेकर, हर शक्ति को लेकर हम आत्माओं के सामने परीक्षाएं आनी है और हर गुण, हर शक्ति हमको यूज़ करनी है। तो सारे गुण, सारी शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में खास रिसर्च करके हमें अपने को प्रभावशाली बनाना है। इस विधि से वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है। विकार, ये देह का भान, ये देह का अभिमान, ये वर्तमान शरीर जो है सर्प मसल है। इन विकार रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना लेना है। इनको परिवर्तन कर सेवाधारी बना देना है, तो फिर हम सदा निश्चिंत रहेंगे। काम विकार की हिंसा जो है, काम विकार रूपी सर्प जो है, इसको शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन कर देना है और क्रोध को योग अग्नि में परिवर्तन कर देना है। लोभ को प्रभु से सारा वर्षा लेना है, उसमें परिवर्तित कर देना है। स्थूल चीज़ों के पीछे भागने से तो हम अपने आप को कीर्ति कला में ले जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु जी से सब कुछ प्राप्ति करते हैं तो फिर वो हमें निर्विकारी बनाता है। ऐसे ही मोह रूपी विकार से मुक्त होने के लिए हमें सारा मोह जो है अपने परमपिता परमात्मा से रखना है।
और अहंकार को शुद्ध स्वमान में परिवर्तन कर देना। इस विधि से विकार रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना देंगे, सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं सहज योगी बनने के। इसके लिए परमात्म प्यार का अनुभवी हमको बनना है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हम तन मन धन से प्रभु समर्पण करते हैं। तो जब हमारा मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, भगवान से प्यार कैसे करें, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। क्योंकि जब मन को बाप का ही बना दिया, क्योंकि मन अगर बाप को दे देते हैं तो फिर सदा लवलीन रहते हैं, सदा प्यार स्वरूप रहते हैं, सदा मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं। तो ऐसे में प्यार करना थोड़ी पड़ता है, बल्कि प्यार का स्वरूप बन जाते हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें जो हैं वो उछलती हैं। जैसे जैसे हम उनसे प्यार करते रहते हैं, उनका संग करते रहते हैं, उतना उतना उनका जो प्रकाश की किरणें हैं वो बढ़ती जाती हैं हमारे अंदर। उतना ही फिर और ज़्यादा प्यार प्रभु के प्रति उमड़ता है। तो इसीलिए मन को प्रभु को देकर, मन को उनमें लगाकर लवलीन रहना है और उनके प्यार का अनुभव करते हुए हमको सहज योगी बनना है। फिर हमें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये जो समझ हमको दे रहे हैं, इस समझ से ही हमको अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। हर तरह का कार्मिक बॉन्डेज जो हमने एक दूसरे के साथ बना लिया है, उस बॉन्डेज से हमको निर्बंधन बनना है। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो समझ है, ये हमको कर्मातीत बनाती है। पढ़ाई से हमको सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, विदाग हीरा बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो जब हम ये विशेषताएं अपने आप में धारण करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हुए श्रीमत पर चलते हैं, तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और स्थिति हमारी कर्मातीत बन जाती है। साथ साथ आत्माओं को पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहों की सेवा ज़रूर करनी है। जब बाबा हमको रास्ता बताते हैं तो हमें पावन बनते जाना है और दूसरी सोच को भी रास्ता बताते जाना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को मंत्र देते हैं, जिसे हम सदा याद रखेंगे तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। उनका मंत्र है कि अब हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। हिंदी में तो कहते हैं कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, लेकिन बाबा कहते हैं बुरा सोचो भी मत और बुरा करो भी मत, क्योंकि सोच से ही फिर सारी बुराइयां आ जाती हैं। अब इविल का भी स्पष्टीकरण करके बाबा हमको समझ देते हैं कि ये जो देह का भान है, देह का अभिमान है, ये हमको इविल बनाता है, ये हमको भगवान से दूर ले जाता है। तो दैहिक बातें न हमको सुननी है, न हमको देखनी है, न दैहिक बातें सोचनी है, न दैहिक बातें बोलनी है, न देह समझकर हमको कर्म करना है। क्योंकि जब जब हम देह समझकर कर्म करते हैं, तब तब हम पाप कर्म करते हैं। तो बाप के दिए मंत्र को सदा बुद्धि में याद रखना है और अमल में लाना है। अब हमें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना है। ये कर्म इंद्रियां जो हैं, जब जब देह देखती हैं, देह की बातें सुनती हैं, देह की बातें करती हैं, देह की बातें सोचती हैं,
देह की बातें बोलती हैं, देह समझ कर ही कर्म करती हैं, तब तब ये क्रिमिनल बनती हैं। क्योंकि दैहिक दृष्टि हम आत्माओं में बुराइयां लेकर आती हैं, फिर हम बुरा कर्म करते भी हैं और बुराइयां देखते भी हैं। तो ऐसे पाप अब हमको नहीं करने हैं। बाबा का डायरेक्शन है कि इन आँखों से आत्मा को देखना है, इन आँखों से आत्माओं की विशेषताओं को देखना है, इन कानों से ज्ञान रतन सुनने हैं, मुख से ज्ञान रतन बोलने हैं, सात्विक खाना है और आत्मिक सुखदायी व्यवहार करना है, वरदानी बोल बोलने हैं। तो कर्म इंद्रियों को कैसे यूज़ करना है ये बाबा हमको स्पष्ट करते रहते हैं, ताकि अब हमसे कोई भी पाप कर्म न हो। कलयुग में मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ये युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। और पवित्रता विस्तार है इसका, मन वचन कर्म की पवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा हमको पवित्र बनना है। तो पवित्रता के गुण की जो गहराइयाँ हैं उसको धारण करना है। ये नंबर 1 गुण है जो आत्मा को, किसी भी आत्मा को देवता बनाता है। सब तरह की अपवित्रता के वंश और अंश को खत्म करना है। हम सभी आत्माएं पतित पावन सर्व के सद्गति दाता से, बेहद के बाप से पढ़ते हैं, इसलिए सदा उनको हाजिर नाजिर करके उनसे हर बात समझनी है। ब्रह्मा के तन में बाबा आते हैं, लेकिन याद हमें परमपिता परमात्मा को ही करना है। हमें समझना है कि सभी की सद्गति शिव पिता परमात्मा ही करते हैं। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकता है। मनुष्य को पतित पावन भी नहीं कह सकते हैं। अपने को हमें आत्मा समझना पड़ेगा। हम सभी आत्माओं के वो परमपिता परमात्मा बाप हैं। हमको वो स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो इस खुशी में हमको रहना है। नरकवासी से हम सब स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो अपने पर कड़ी नज़र रखनी है कि अब नरकवासी वाला कोई कर्म नहीं करना है। हम आत्माओं को बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ हमको प्रभु जी को याद करना है, अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। हमको नारद नहीं बनना है, सिर्फ नारायण नारायण नहीं कहना है, लेकिन लक्ष्मी जी को वरने के लायक बनना है। तो फिर हमें उनकी तरह पुरुषार्थ करना है। उनके घराने में आने के लिए फिर हमको बाप समान बनना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा आकर दृष्टांत देते हैं, जिसका फिर विवरण सन्यासी भी देते रहते हैं। बाबा ने ही हम आत्माओं को कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत दिया है कि जैसे कछुआ कर्म करके अपने आप को समेट लेता है, और जब वो समेट लेता है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो विस्तार में जाता है, विस्तार में आ जाता है। ऐसे हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि विस्तार में जाकर खाली विस्तार में नहीं रहना है, लेकिन विस्तार में जाकर विस्तार में आकर अपने आप को समेटना भी है। फिर सर्प का मिसाल भी है, जैसे सर्प जो है अपनी पुरानी खाल को छोड़ता है, फिर नई खाल लेता है। ऐसे ही भ्रमरी जो है, भ्रमरी का भी दृष्टांत है कि वो किसी और कीड़े को ले आती है, लेकिन बू बू करके फिर उसको अपने जैसा बना लेती है। तो ये जो दृष्टांत है ये बाबा अभी आकर देते हैं, जिसका विवरण फिर बाद में सन्यासी भी करते हैं। बाप के दिए हुए ही दृष्टांत बाबा कहते भक्ति मार्ग में रिपीट होते हैं। भक्ति मार्ग पास्ट का है, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसी का फिर आगे चलकर गायन होता है। संगम युग में प्रभु जी की मौजूदगी में हम जो सब पुरुषार्थ करते हैं, सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हैं, उसका फिर स्थूल यादगार बनता है। भगवान का जन्मदिन भी सब मनाते हैं, शिव जयंती, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से और भी त्यौहार मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं अर्थ की क्यों मनाते हैं। होली भी मनाते हैं, फिर तरह तरह की दंत कथाएं बना देते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आकर
इस समय हमको शिक्षित करते हैं। एक तरफ भक्ति के यादगार भी दिखाते हैं और दूसरी तरफ वैसा पुरुषार्थ भी करवाते हैं। तो दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए स्पष्ट करते हैं कि संगम युग में जो होता है उसका ही यादगार बनता है। पतितों को पावन बनने का रास्ता हम आत्माओं को बाबा बताते हैं, फिर हम आत्माओं को पावन बनकर अन्य आत्माओं को बताना है। यही मुख्य रूहानी सर्विस है जो हम आत्माओं को करनी है। हम रूहें हैं, आपस में हम आत्मा भाई भाई हैं, इसीलिए एक दूसरे को देखकर हम गिर जाते हैं। अभी बाबा हमको उठाते हैं तो अभी दूसरी आत्माओं को भी उठाना है। हमें सदा याद रखना है कि हम सभी आत्मा हैं। आत्मा का भी किसी को पता नहीं है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी मरती नहीं है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को हमें घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा बाप हैं, वो हमारे परम टीचर भी हैं। ये भी हरदम हम आत्माओं को याद रहना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अभी हमको वापस घर जाना है, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। दैवी परिवार बहुत छोटा है क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ पहचानते हैं, यथार्थ उनकी श्रीमत पर चलकर सत्यता और दिव्यता को धारण करते हैं। 16,108 करोड़ बच्चे बाबा से पढ़ते हैं, लेकिन देवता बनने के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो बहुत कम बच्चे बनते हैं। और कलयुग में चूँकि विकारों की पैदाइश है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है। वहाँ योग बल से आत्माओं को नीचे लाया जाता है, यहाँ पर विकारों से जन्म दिया जाता है। इसलिए दोनों सतयुग और कलयुग में बहुत वास्ट अंतर है। योग बल की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है और विकारों की वृद्धि बहुत फास्ट होती है। अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक मतें हो गए हैं, जिसकी वजह से आपस में मतभेद रहता है और यही फिर एक विकराल रूप लेकर महाभारत का युद्ध बनता है। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज पढ़ाई है, बस इसको धारण करना, अमल में लाना, इसमें हम सभी मेहनत करते हैं, इसलिए समय लग जाता है। बाकी बाबा की समझ जो है वो तो बहुत सहज और सरल है। बाबा हमको कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन में डालते हैं, कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालते हैं। वो हमको सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो बुद्धि का ताला खुलते जाएगा और फिर हम राइट या स्मार्ट पर चलते जाएंगे। हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। देवता जो बनते हैं फिर उनके चित्र भी बनते हैं, जिनकी अहमियत लोग समझते हैं, क्योंकि वो देवता जो होते हैं मन से और शरीर से, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र होता है, पूजनीय बनते हैं ना। संगम युग में पूजनीय बनता है, तो फिर उनकी यादगार में फिर पूजा होती है। 2500 वर्ष तो वो चैतन्य देवता रूप में होते हैं और फिर बाकी के वर्ष जो 2500 वर्ष द्वापर युग कलयुग है, फिर उनका पूजन होता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो है ये अविनाशी ज्ञान है। एक बार मिलता है तो फिर ये कभी विनाश नहीं होता है। आधा कल्प प्रारब्ध और आधा कल्प यादगार बनते हैं। हम आत्माओं को ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना है, फिर औरों को रास्ता बताना है। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते हैं, खुद धारण नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों को भी नहीं करा सकते हैं। राजयोग जो है परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखलाते हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। बाबा कहते हैं कल पहले भी हुई थी, अभी भी होनी है, और दिन प्रतिदिन आत्माओं में ये आता भी जाएगा, टचिंग भी आती जाएगी कि विनाश होने वाला है, वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उसी से पहले, युद्ध से पहले बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लो। बाकी जो दुनिया में कहते हैं कि असुर और देवताएं आपस में लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और इस समय हम सभी ब्राह्मण संप्रदाय बनते हैं, ईश्वरीय संप्रदाय बनते हैं, और शिक्षित होकर फिर हम दैवी संप्रदाय बनते हैं। इसलिए बाबा हमारा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दैवी गुण धारण करो। नंबर 1 दैवी गुण जो है वो है पवित्रता। पवित्रता भी हमको समझना है, क्योंकि पवित्रता का बहुत विस्तार है। संपूर्ण पवित्रता मीन्स संपूर्ण दैहिकपन समाप्त करना है। देह में आकर जो व्यर्थ हम करते हैं वो व्यर्थ भी अपवित्रता है। अवगुण देखते हैं वो अपवित्रता है। बहुत सारी जो रावण राज्य में हम करते आए हैं वो अब हमको इस
ब्राह्मण संप्रदाय का बनकर नहीं करना है। अब हमको ब्राह्मण कल्चर जो ईश्वर परमपिता परमात्मा तय करते हैं उस कल्चर के अनुसार चलना है। इस शरीर द्वारा हम सब द्वापर युग से कर्म करते जो आए हैं वो पाप कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में देह का भान आ जाता है, देह का अभिमान आ जाता है, तो हम अपने आत्मिक स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। और आत्मा को ही पाप आत्मा कहा जाता है, आत्मा को ही पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से बहुत पाप करती रहती है, इसलिए बाबा हमको स्पष्ट करते रहते कि पाप हमसे होते कैसे हैं। इसलिए देह अभिमान जो पापों की जड़ है उसको जड़ से ख़त्म करना है। अब हमको विकारों को यूज़ नहीं करना है, ईवल को यूज़ नहीं करना है। आत्मा ही कानों से सुनती है, आत्मा ही आँखों से देखती है, आत्मा ही मुख से बोलती है, और जब वो अपने स्वधर्म से विपरीत होती है तब वो पाप कर्म करती हैं। इसलिए हम आत्माओं को ओरिजिनल स्मृति दिलाई जा रही है जिसके अनुसार हमको चलना है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, चक्र खाकर हम सब आए हैं। अब हमको फिर से अपनी ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करके अनादि आदि स्वरूप में लौटना है। मीठी मीठी स्मृतियाँ जो बाबा हमको दिला रहे हैं उन स्मृतियों में हमको जीना है, पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। बुद्धि में 84 का पाठ हमने जो बजाया है उसको ज़रूर रखना है। कहाँ हमने गलतियाँ की हैं उसको देखकर फिर दोबारा रिपीट नहीं करना है, और जैसे हम शुरू में आए थे वैसे हमको फिर से बनना है। वापस घर भी जाना है, इसलिए हमें निर्वैर निर्भय ज़रूर बनना है, निराकारी ज़रूर बनना है। जितना विस्तार हमने किया है, उन जितने विस्तार की रस्सियाँ हमने बांधी हैं उस समझ से अब उन रस्सियों को खोलते जाना है। हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, हमको ज़रा भी इन बातों का ख्याल नहीं था। हम तो यहाँ पर सृष्टि पर ही अपना अधिकार जमा कर बैठे थे। अब बाबा कहते हैं कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं, और यहाँ पर आकर हम पाठ बजाते हैं, शरीर भी यहाँ लेते हैं। हम तो असल में परम धाम के रहने वाले हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं, फिर बाबा आकर ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। फिर अब हमको फरिश्ता बनकर, देवता बनकर फिर हमको घर वापस जाना है। घर वापस जाकर फिर हम सतयुग में आएंगे। इस विधि से बाबा हमको समझ देते हैं और पुनः इस चक्र को बुद्धि में रखते हुए ओरिजिनलिटी की तरफ लौटने की समझ देते हैं। हम सब ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय ईश्वर की श्रीमत पर चलकर हमको सबूत देना है। वो हमें सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु बनकर पढ़ा रहे हैं, पालना कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो उनकी मत से ही हमको श्रेष्ठ बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही अति श्रेष्ठ हैं। हम सभी अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं जो हैं आकर राज्य करेंगी। और इसी को बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र, जो हमारी बुद्धि में हमेशा फिरता रहना चाहिए। फिर हमारे से कभी भी विक्रम होंगे नहीं, और जो पुराने विक्रम हैं वो भी विनाश हो जाएंगे। अहंकार रूपी गला भी कट जाएगा। हम रावण पर जीत पा लेंगे, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति हमको जो बाबा दिलाते हैं उसको सिमरन करते रहना है, और सिमरन करते करते उसको अमल में लाते जाना है। हर बात को हमें अच्छी रीति समझना है, मददगार बनना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते ही इसलिए है ताकि हमसे कभी भी कोई गलती ना हो। ज्ञान के सागर में जो भी ज्ञान है वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, बागवान है। हम आत्माओं को सींचते हैं और सुंदर बनाते हैं, और सारे ड्रामा का राज भी समझाते हैं। और हमेशा हमको कहते हैं कि बुद्धि में रखो कि हम देवी देवता बन रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये सिमरन चलता रहे तो इसमें हमारा भी कल्याण है, अन्य आत्माओं का भी कल्याण है। पवित्र ज़रूर बनना है और दैवी गुणों से संपन्न बनना है। निवृत्ति मार्ग वाले समझते हैं कि घर में रहकर हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। परमपिता परमात्मा सबूत देते हैं। बहुत सारी आत्माएं बाबा का बच्चा बनकर घर में रहते भी पवित्र रहते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वहाँ सब घर में रहते पवित्र रहते थे, और हम अभी यहाँ पर पवित्र रहना सीख रहे हैं। तो अभी धारणा सारी करते हैं, यहाँ से संस्कार लेकर जाते हैं। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से
देवी देवता जो होते हैं वो पवित्र ही रहते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से शुरू हुआ था, अभी पुनः उसको वापस घर को, गृहस्थ को आश्रम बनाना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर बाबा देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। वाम मार्ग, उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं और अभी बाबा हमको वापस फिर से पवित्र मार्ग में लेकर चलते हैं। हमारे जन्मों का राज हमको बताते हैं। कोई मनुष्य बता नहीं सकता, क्योंकि सारे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में होते हैं। हम सभी आत्माएं इस समय पवित्र बन रही हैं और शरीर यहाँ का पवित्र नहीं बनेगा, लेकिन आगे के लिए पवित्र शरीर ज़रूर हमारा तैयार हो जाएगा अगर हम इस शरीर में रहते हुए पवित्र रहेंगे। अभी हमें 2500 वर्ष की राजधानी के शरीर भी कमाने हैं, श्रृंगार भी कमाना है। ज्ञान कुंज शक्तियों से हम यहाँ श्रृंगार करते हैं और पवित्र बनते हैं, तो इसी के आधार से पवित्र शरीर और उसका श्रृंगार तैयार होता है। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे, स्वीट होम में चले जाएंगे। बाप की याद के साथ साथ हमको घर भी ज़रूर याद करना है। घर याद रहेगा तो घर जाने का मन करेगा। बाबा हमको सत्य से परिचित कराकर कहते हैं कि परमधाम बड़ा स्वीट होम है, उससे हमारा बुद्धि का योग टूटना नहीं चाहिए। घर छोड़कर आए हुए बहुत अरसा हो गया है, अब फिर से बिंदी बनकर घर वापस जाना है। विस्तार को यहाँ पर ख़त्म करना है। स्वर्ग में कोई भी गंदी चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर भी अपनी मन बुद्धि से सारी गंदगी ख़त्म करनी है। फिर से हमको सुंदर पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा बाबा से प्राप्त करना है। चित्र जो देवी देवताओं के हैं ये हमारे पास होने चाहिए, इससे खुशी बनी रहेगी और पुरुषार्थ भी उत्तम होता रहेगा। देवताओं के मंदिर में जाकर सभी महिमा करते हैं कि वो सर्वगुणों से संपन्न थे। ऐसे सर्वगुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हमें फिर से बनना है। शास्त्र सत्य नहीं बताते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं और उसमें एडिशन होती रहती है। सब तमो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं, सतो रजो तमो में आ जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म स्थापक भी जो आते हैं वो भी इस समय पुनर्जन्म में आकर तमो प्रधान बन जाते हैं। तो सत्य तो सिर्फ शिव बाबा ही आकर बता सकते हैं, सो हमको बता रहे हैं। तो उनकी बातों पर यकीन करके हमको स्थापना, विनाश और पालना के संस्कार यहीं पर बनाने हैं। समझ की स्थापना करनी है, बेसमझी का विनाश करना है और ऑफकोर्स दैवी गुण धारण करके हमको पालना के संस्कार बनाने हैं। सारा चक्र हमको स्मृति में लाना है। 84 का चक्र पूरा कर हमको वापस घर जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अकासुर बकासुर हम आत्माओं के अंदर ही हैं। वो आसुरीपन जो है उसको हमको योग बल से और परमात्मा की शिक्षाओं से, समझ से हमको उसको ख़त्म करना है। स्वदर्शन चक्र हमारे पाप को काटता है, आसुरीपन को ख़त्म करता है। इसलिए बुद्धि से ये चक्र, बुद्धि में ये चक्र चलते रहना चाहिए। असुरों के साथ हर आत्मा जो है अपने अंदर के असुर से लड़ती है। इस समय वो वॉरियर है, योद्धा है। बाकी ऐसे स्थूल हिंसात्मक युद्ध जो है देवता कभी भी नहीं करते हैं और न ब्राह्मण करते हैं। हर आत्मा के अंदर असुर है, हर आत्मा सूक्ष्म पुरुषार्थ करके अपने अंदर के असुरों को समाप्त करती है। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा हम आत्मा को पवित्र बनाकर वापस घर ले जा नहीं सकती है और ना ही हम आत्मा पवित्र बनकर घर वापस जा सकते हैं। बाबा ही आकर हमको सत्य मार्ग दिखाते हैं और फिर हमको लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक का राज बताते हैं कि शरीर के बाप तो हम बदलते ही रहते हैं। पारलौकिक बाप शिव पिता परमात्मा है और ब्रह्मा जी इस समय अलौकिक बाप कल्प में एक बार मिलते हैं, वो संगम युग में। बाकी लौकिक बाप तो हमको कल्प मिलते रहते हैं और बहुत सारे मिलते रहते हैं। जितने जन्म उतने पिता मिलते हैं। पारलौकिक बाप आत्मा का सिर्फ एक है, अब उन्हीं को याद करना है और फिर से हमको अव्यक्त बनना है। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनकर जाना है। जैसे ब्रह्मा जी के हैं वैसे ही हम आत्माओं को भी रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे जाना है। अपने आप को सारा व्यक्त जो है अपने अंदर से ख़त्म करके अव्यक्त बनना है।
जो अव्यक्त बनते हैं वो इज्जत के साथ बाबा के साथ घर जाते हैं। अभी हमको समझ मिली है तो हम ये समझ खुद के लिए भी धारण कर सकते हैं और बहुतों को दे सकते हैं। इस प्रति ध्यान खिंचवाते हुए